राम राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे राम। नमस्कार, प्रणाम। मैं दामोदर राव आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को पता ही है कि मैं गांव में आया हूँ और कुछ दिन रहने के बाद मेरी माँ का देहांत हो गया। सब कार्य बीत गया, माँ का श्राद्ध कार्य बीत गया, बरखी भी कर दिया गया। और 2 दिन बाद, मतलब माँ के जाने का 18 दिन बाद हमारे मामा भी चले गए। तो ये प्रकृति का नियम है, इसे काटा नहीं जा सकता। सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की मर्जी है। इसे सहर्ष स्वीकार करने में ही भलाई है, जो यथार्थ है। आइए आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे भगवान के भक्त से मिलवाते हैं जो शायद कई सालों से, जब से उनको होश आया, ईश्वर के प्रति भक्ति जागृत हुई, तब से वो भगवान राम के बारे में उनकी कैसी श्रद्धा है आपको दिखवाते हैं। और यहाँ हम हैं अपने गांव के बगल में, हमारे चाचा जी हैं श्री शंभू राव जी, जिनके घर पे देखिए सबसे पहले सम्मी का पेड़ है। ये सम्मी का पेड़ बहुत बड़ा हो गया था और अनायास ईश्वर की कृपा हुई, फिर सूखने लगा। फिर उसी में से एक और टहनी पिनक के, वो भी बड़ा हुआ है। एक बगल में भी है। सम्मी का पेड़ दरवाजे पे होना बड़ा शुभ माना जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि 100 तुलसी के पास अगरबत्ती जलाने भर का पुण्य प्राप्त होता है कि अगर सम्मी पेड़ के पास आप 1 अगरबत्ती जलाते हैं। ये वही सम्मी का पेड़ है। यहाँ देखिए धतूर का भी पेड़ है और ये घर है। और मिलवाते हैं हमारे, देखिए चाचा जी यहीं पे हैं, श्री शंभू राव जी। ऐसे गांव के बोलचाल भाषा में इनको झोटिल राव बोला जाता है, जिनका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, हमको आगे बढ़ाने में, हमारा मार्गदर्शन करने में। यहाँ सब देखिए फूल पत्ती सब लगा हुआ है। यहाँ सब ये पालक का साग है, मटर है, मूली है, उधर कई प्रकार के सब सब्जियां लगाई गई है, फूल पत्ती, तुलसी का पेड़ पौधा सब है। तो आइए मिलवाते हैं आप सभी को। ओसियर चौधरी हमारे यहाँ के एक भक्त हैं जो सालों साल से भक्ति करते हैं, और उनकी रचना देखिए कि वो क्या करते हैं। सबसे पहले वो मैं रचना दिखाता हूँ, फिर मैं उनसे बात करूँगा। देखिए एक किताब पे कुछ लिख रहे हैं। मैं करीब से जूम करके मोबाइल को पास में मैं ले आता हूँ और देखिए क्या लिखा हुआ है। और अभी भी लेखनी इनकी चालू ही है। आप ठीक से देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है राम 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 राम। ये बिरले ही ऐसे कोई होता है, हमको तो अभी नहीं के बराबर कोई मिला है जो ऐसे किताब लिखता हो। तो चलिए इनसे मिलवाते हैं। ये है ओसियर चौधरी। भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा है, इनको विश्वास है। और देखिए ये बैठे हुए हैं ऐसे ही। ये जहाँ भी जाते हैं, घर इनका दूसरे टोला में है, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो कभी कापी पन्ना लेते जाते हैं। और जैसे ही फुर्सत का क्षण हुआ, भगवान की भक्ति जुड़ जाती है इनके अंदर, और उनके प्रति जो है अपना, ये देखिए राम राम, पता नहीं राम राम से कितना इनको आसक्ति है, कितनी भक्ति है, दूसरा कुछ नहीं। और सबसे पहली बात मैं दिखाता हूँ कि देखिए किताब के कॉपी जो है, इसमें जैसे कॉपी खरीदे होंगे तो नाम कक्षा इसी टाइप से मिलता है। तो नाम लिखे हैं कि राम राम राम, कक्षा लिखे हैं राम राम राम, क्रमांक भी राम 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 राम, और विद्यालय भी राम राम राम। ये एक अटूट भक्ति है भगवान श्री राम के प्रति, जो एक मतलब कि मानव के अंदर होना चाहिए अपने इष्ट देव के प्रति इतनी श्रद्धा। तो देखिए ओसियर चौधरी नाम है इनका, लोग को साधु भी बोलते हैं। तो चलिए, ये राम राम आप लिख रहे हैं, कब से लिख रहे हैं ये बताइए। 2000। अब इधर इधर देख के बात कीजिए। 2000 86 से 2000 नहीं, 1986। 1986। हाँ 2086 हम लोग नहीं देख पाएंगे,
वो बड़े दूर की बात है। तो ये कैसे मन में प्रेरणा हुई कि भगवान का नाम लिखा जाए? अब एकदम इधर देख के बात कीजिए, अब छोड़ दीजिए। कैसे मन में प्रेरणा हुई कि ये लिखेंगे, फायदा होगा, घाटा होगा या नहीं होगा? और लिखने के बाद क्या करते हैं? कितना लिख चुके हैं? कब से लिखना स्टार्ट किए? 1986 से? 1986 से भक्ति पूर्व करनी, इधर देखिए, 1987 से लिखनी। अच्छा, हाँ। तो 10 लाख दिया के छोटी छावनी में अयोध्या जमा करने। 10 लाख लिखला के बाद? 10 लाख लिखला के यही बाद तरह मैंने इधर को पन्ना भर रहे, को काफी भर रहा है? 30 गो 30 को कापी? 30 गो कापी। अच्छा, प्रतिदिन कितना लिखा जाला? लगभग 2000, 2000, 5000 एक दिन में टाइम। हाँ, वैसे वैसे लिखेंगे। जैसे कि अपन जीविका बा, परिवार भी पुगा देते हैं रात। अच्छा, हाँ। और लिखे तो 10 लाख लिख के जमा कर दिए हैं। कहाँ पे? अयोध्या छोटी छावनी तो मंदिर में लाकर रख दिए। तो वहाँ और भी लोग रखे होंगे? हाँ, और देश विदेश के लोग भी रखते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। हर जगह का। बाबा कह रहे हैं कि कॉपी ले लीजिएगा, हम कहीं नहीं, कॉपी नहीं लेगा। और लिखे तो जाकर इलाहाबाद कुंभ में जाकर दवा दिए। प्रयागराज इस साल दवाए? नहीं, हाँ। जब लगा था। कब लगा था? इसी साल जो लगा था बीता? नहीं, इसका पहले इसके महाकुंभ में जाकर दवाए। ये भी तो महाकुंभ था। वो इसका पहले भी लगा हुआ था। 12 साल पहले या? हाँ, 12 साल पहले। अच्छा। और दिखे तो त्रिवेणी लियाकर उसको 3 लाख। अच्छा, प्रयागराज में कितना जमा किए? वहाँ 4 लाख। 4 लाख प्रवाह कर दिए प्रवाह गंगा जी में। हाँ, 3 लाख यहाँ त्रिवेणी में। त्रिवेणी मतलब भैंसा लोटा। हाँ, ये भी यहाँ भी गंगा जमुना सरस्वती का थोड़ा सा मिलता है। हाँ। और बकिया जो बचा तो 10 लाख छावनी में जमा कर दिया। फिर हम लोग लिखे हैं 10,80,000। 10,80,000 लिखा गया है? लिखा गया है। अच्छा, रखा हुआ है? रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। फिर उसको जमा कर फिर लिख रहे हैं। इससे क्या फायदा आपको मिला? तो भगवान का कृपा जो करेंगे सो ही होगा। अच्छा, माने कहीं ना कहीं तो उनका आशीर्वाद या एक विश्वास? उनका आशीर्वाद से हम लिख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन भक्ति करते हैं? माता जी का भी भक्ति करते हैं? माता जी का भक्ति करते हैं, और इसमें राम राम भी लिखते हैं। अच्छा अच्छा, राम राम टाइम मिला काम धंधा जब काम से हमको फुर्सत मिलता है, रातों का और दिनों का, जब जब ही फुर्सत मिलता है तब तक हम लिखते हैं। तो ये तो सबको लिखना चाहिए थोड़ा बहुत। तो भगवान को कृपा होगा वही करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। भगवान का तो कृपा होता ही होगा, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान देते हैं। तो कितना लक्ष्य है कि कितना लिख के अभी? जब तक हम कहे हैं, जब तक मेरा हाथ और पाँव चलता रहेगा तब तक ही भगवान का स्मरण करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। वाह, तो इसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है? नहीं है, जितना लिखा जाए। जितना लिखा जाए बैंक में जमा हो जाओ। फिर हम जाएंगे इसको लेकर, फिर जमा कर देंगे, फिर लिखेंगे। सब लोग पैसा जमा करता है, आप राम राम जमा करते हैं? राम जमा करते हैं। तो लिखने के समय मन में क्या चलते रहता है? भगवान से इच्छुक जो करेंगे, जो मुक्त देंगे वो बात वही हो गई। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रही। बहुत बढ़िया बात। चलिए, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है जिसमें कोई मन लालच नहीं है? कोई लालच नहीं है। लिखे हैं कि कली केवल एक नाम आधार है, सुमिर वाह वाह, बहुत बढ़िया। कली केवल एक नाम ही के आधार है, नामे से जो कुछ होगा। अच्छा, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई आदमी मिलल बा जो काम करत हो? ऐसा है तो बहुत ना वहाँ ना ऐसा, मैंने गांव देहात में? गांव देहात में तो कोई ना काम करेगा, कोई ना मिला। तो ये तो बड़ा विचित्र बात, बल्कि एरिया में, चाहे पंचायत में, चाहे जिला में, कहीं हमको एक आदमी आप ही है जो ये काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा सुकून मिलता होगा। जब से हमने लिखने को काम किया तब से मैंने हमारा भगवान शांति दे डाले। इस समय मिल गई। पहले हैरानी में रहने, अब सुखी संबंध से बानी। तो कब कब वैसा मौका मिलो था कि लिखे का मौका ना मिलो था काम धंधा के चलते? तो रात में लिखते हैं। रात में जैसे खाने पीने के बाद? खाने पीने से मैंने कुछ न कुछ रोज लिखा ही जाता। 2000-4000 रोज लिखते हैं। अरे बड़ा एक विचित्र बात है, बड़ी भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति है आपको, ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था है और भगवान की कृपा भी है आप पे, तभी ऐसा हो रहा है। कृपा से सब होता है। लेकिन और लोग के कहे के चाहिए नहीं भाई और लोग लिखो, अगर
पाप का काम नहीं है। जा पर कृपा करे न पुरारी सो न पाओ भक्ति हमारी। ओ एक गुण साधन से ना हो तुमरे कृपा पावे कोई कोई। देखो भगवान का कृपा होता है उसी पर ही। अब जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। तो भगवान का कृपा है। हाँ ठीक बा। तो बड़ा ये हनुमान जी ने है। हाँ देखिए, बातचीत करते हुए ये इस कदर मग्न है कि बातचीत करने के बाद फिर अपने काम में लग जा रहे हैं। और मुझे पता है कि रामायण का कुछ चौपाई कुछ बताइए, कुछ अर्थ बताइए, ताकि आपका वीडियो सारा दुनिया देखेगी। और नाम आपके घर परिवार विवार सब बच्चे उच्चे सब परिवार के साथ चलते रहते हैं? चलते थे नहीं अभी भी हैं। राय ना हो वो अलग विभाग हो गए। घर में परिवार को लेकर चलना माने घर जैसे होगा कि आदमी जंगल में चला गया। अच्छा घर में ये आपके देखा थे कि बच्चे ये सब करते हैं कि नहीं? भक्ति भाव करते हैं। सब बच्चे करते हैं। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे भी। अरे एगो तो ही नहीं का बच्चा बड़ा सुनने में आता है कि पत्नी को आपको कोई खास रुचि नहीं है ये सब करने में। ना नहीं। तो चलिए ये भी है कि देख रहे हैं जब पति हमारे राम जी के शरण में है तो जरूरी नहीं है कि हम भी जाएं, उन्हीं के पुण्य प्रताप से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि पाप अंतकर सह स्वभाव मोर भजन ते ही भाव न काहू। पापी को सह स्वभाव कि मेरा नाम को देख कर ही नाक सकोड़ लेता है। अच्छा अच्छा। नहीं तो पत्नी को पापी का नाम देना शोभा नहीं दे रहा है। तो उसको लिखा नहीं है हाँ, भगवान के शरण में। लेकिन वो आपके लेकिन आपके कर्म में वही लिखी थी। हाँ हाँ तो भगवान का सब देनी है। उसके कर्म में नहीं लिखा है, लेकिन आपके कर्म में वही लिखी थी, और उसके कर्म में आप ही लिखे थे। तो ये भी तो बड़ी कृपा है राम की। बहुत कृपा है। तो पब्लिक को, जनता को क्या कहना चाहेंगे कि भाई भगवान की भक्ति करना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए जितना लिखा है, जितना लिखा है। 4 लाइन लिखा है। हाँ लिखे हैं कि भगवान कहते हैं कि एक घड़ी आधो में पुण्यात तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध। बहुत बढ़िया। थोड़ा समय मिले उसी में भजन कीजिए। बताइए। न कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाना है। तो लेकिन इतना लिखते हैं, गिनती कैसे होता होगा? अंदाजन हम गिनते हैं। अब देखिए थोड़ा सा दिखाते हैं कि देखिए पन्ना, ये मेन पन्ना के जिल्द पे भी लिख दिए हैं। देखिए इस पे भी लिखा है। एक और पन्ना पलटिए, बताइए। बताइए, अलग से बुझाता है एकदम कलर कैल बैक है। इतनी श्रद्धा है। तो ऐसे तो सैकड़ों कॉपियां लिख दिए होंगे आप। नहीं है 30 कॉपी तो एक जगह जमा किया। 30 कॉपी एक जगह करते हैं। अच्छा बिना लाइन वाला कागज है तो भी लाइन से लिख दे रहे हैं ना? हाँ। लाइनिंग भी नहीं है इसमें। तो एक कॉपी मिला लेते हैं जो कितना है। हाँ उसी से ऊपर नीचे अपना जोड़ लेते हैं। एकदम मोटा मोटी इसको छोड़ देते हैं 1500 और इससे मोटा मोटी मिला। एकदम सही है, कुछ नहीं लग रहा है। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं, देखिए यही है ओसियर चौधरी, और बड़े ही श्रद्धावान व्यक्ति। ईश्वर के प्रति ऐसी श्रद्धा है कि इन्होंने राम जी के नाम पर इतना विश्वास है कि कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। देखिए नाम की कितनी महिमा है। कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमिर सुमिर में उतर नहीं पा रहा। यह राम के जपले रले वाल्मीकि जी कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। जगरा राम कहे के ढंग ना रहे। हाँ सुमरी पावन नामू अपने बस कर राखू रामू। तब आजामिल गज गढ़ काऊ, भय मुक्त हरि नाम पर भाऊ। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, या राम ना सकही नाम गुण गाई। है ना? कुछ चौपाइयाँ बोलिए ऐसे ही ताकि लोग प्रभावित हो आपसे। आपके मुखार बिन से राम जी का चरित्र लोगों के कान तक श्रवण हो, तो इसमें भी पुण्य के भागी आप ही होंगे।
भविष्य जी के मड़ई पर अंक में लिखा था, हाँ खूंटी पर, हाँ। बटिया पर अंक में लिखा हुआ है। हाँ क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ है 27/2/25। 27/2/25। हाँ, 27वां अक्षर होता है र, दूसर का अक्षर होता है आकार। देखिए एक चीज और बीच में हम आप लिख भी रहे हैं तो इसमें नियम है कॉपी का। जैसे पाठ्यक्रम में स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ये चौथाई छोड़ के लिखना है, लेकिन भक्ति के लिए कोई नियम कानून नहीं, हम कहते जितना हैं कि खाली जगह है सब लिख दिया जाए। सबको भरना है। हाँ तो चलिए, राम नाम अंकित गृह। शोभा बढ़ने न जाए, हम्म, 9 तुलसी के बिंद तहाँ देख हर से कबीरा। हम्म, तो लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ संजनकर वासा। हम्म, मनमह तरख करन कपि लागे, ताही समय भविष्य जागे। राम नाम तें सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि संजन कीना। यह सन हट करियो पहचानी, साधु तो होत न कार्य हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाय, सुनत भविष्य उठ सहाय। करी प्रणाम पूछे कुशलाई, कोहो विप्र निज कथा बुझाई। को तुम हरिदासन मोह कोई, आ मोरा हृदय प्रीत सोई। को तो राम दिन अनुरागी, आयु मोहि करण बड़ भागी। तब हनुमान कहा राम कथा निजाम, सुनत जुगलतन पुलक मन मगन सुमिरी गुनगुनाम। सुनो भविष्य प्रभु के रीति, आ करहि सदा से अकबर प्रीति। कहु कौन मैं परम अकलीना, कपि चंचल रहबे विधिहीना। प्रात लई जो नाम हमारा, ताहि दिन ताहि न मिले यारा। अधम सखा सुनु मोहु पर रघबे, किन कृपा कपि जगत। अब इतना हरे बिलोचन। समझ में नहीं आएगा लोगों को, थोड़ा शुरू से कुछ बताइए कि हनुमान जी गए वहाँ लंका में गए तो देखे कि चारों ओर तो राक्षसों का वास है, एक घर, तो थोड़ा समझाइए तो लोग को ज्यादा समझ में आएगा। पहला लाइन बोल के बताइए। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करनी तो घर घर को मंदिर कहतानी, सब जगह देखनी, जानकी माता ना कहीं भेटई। तो तुलसी जी के पेड़ रहे भविष्य जी के खूंटी पर, तो उनमें अंक में लिखे रहा 27/2/25। तो कहनी कोई भक्त है, एक मन में अपना विचार करते नहीं, तले भविष्य जी जगनी तो राम नाम के स्मरण कैनी। तो राम नाम का स्मरण कैनी, तब हनुमान जी कहतानी कोई भक्त है। तब जाके वहाँ विप्र के रूप धके अपन वचन सुनौनी। भविष्य जी उठ के आनी, प्रणाम पाती कहनी, आ पूछनी। तो कहनी कि हमारा हृदय में ऐसा प्रीति होता कि रउआ भगवान के भक्त हैं। तब हनुमान जी वहाँ स्पष्ट भईनी, कहनी दुनू जान से वार्तालाप भई, दोनों मूर्ति से। तो आपन सब कथा प्रथम हमें देख के तो बढ़िया रहे सुनौनी। तब हनुमान जी वहाँ से सब अपन वृत्तांत कहनी। आ जी फलना जगह जानकी माता बाड़ी, तो वहाँ हनुमान जी पहुँचनी। जुगती सकल भविष्य बताई, या चले कौन से विदा कराई। धरि सुई रूप गये पुण्य जहाँ, वन अशोक सीता रहे देख मन मन किन प्रणामा, बैठी जात निश जमा। कुछ समय बीत गई, तौना के बाद में निश जब भइल तो रावण अइले। ओकरा बाद में अपन साम धाम भय भेद लगलन देखावे। आ ओकरा बाद देखा उखा के गईले, तो त्रिजटा नाम के राक्षसी रहे, उ कहे लागल केकर बेटी रहली और ती पहरा निखे जे केकर बेटी रहली। विभीषण जी के ना कुछ वैसा ही रहा। सुने में आयल विभीषण जी की बेटी रही, शायद हमरो जानकारी ना हुई। हाँ चलिए आगे। तो कहली कि हे पुत्री तुम आगे ले आओ, मैं अपने शरीर का जला दूं। तो रात के समय में कोई आगी ना जला, तो उ कहली कि निशी ने अनल मिली सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। हे माता रात्रि के आगे कोई नहीं खेदे ना देला अभिनो पहला। तो जल गली, तो वह कुछ दिन रात बीतल बा, तो अशोक से आगे मंगली। तो अशोक के पता अंगार खने चमकत रहे, तो हनुमान जी का क्लप सम बीतत रहे। तो जो आंचल पर सरले बड़ी, तो हनुमान जी मुद्रिका गिरा दिले बना, गिरा दिलन। तो आगे समझ के छाती पर लगौले बाड़ी, तो तो शीतल रहे। तो मुद्रिका देखले बाड़ी, तो पहचानल बाड़ी, तो उनका मन में विस्मय भइल बा। तो कहतरी कि जीत को सकै अजय रघुराई, माया से असरची न जाई। मन में विचार कर दे सीता, विचार कर मन ना मधुर वचन बोले हो ना। वही समय में हनुमान जी मधुर वचन बोले। तो माता कहतरी कि जे अमृत से कथा सुनाई से प्रकट को होत किन भाई। तो हनुमान जी निकट चढ़ गए। तो निकट चढ़ गए, तो कहतन माता कहली कि भाई
नर बानर का संगत कैसे कऊ कथा संगत भय जैसे। तो हनुमान जी से वातावरण होता तो माता से बात कैले बना किसकिंधा के में रहले। तो ऊ जैसे ई सब ऊ जैसे खुद में पड़ल बालू बाल सुग्रीन सब कोई। तो प्रभु जी मोदिरिका उनका के मुँह तो बानर के थाती गाले में होला वही में रखला मुँहे में रखल हला। तो वह मोदिर के बाद ये अपन दहलन और ओकरा बाद में कहलन कि हे माता हमारा भूख लागल बा। तो कहली कि तू बड़ा छोटी चुका आ यहाँ बड़ा बड़ा राक्षस बड़ा था। तो कहलन कि हे माता तू मन में अगर सुख मानो तो हम कुछ नहीं बुझत हम फल खा सकता नहीं। तो इनका मन में कि तू कहता छोटी चुका बड़ा अब बात कहता बड़ा बड़ा। तो वो जा हनुमान जी कनक भुंदराकार शरीरा समय भयंकर अति रणधीरा माने ऐसन रूप उनकर भइल कि उनका जोड़ के लंका में कोई वीर ना रहे। तो उनका हृदय में विश्वास हो गया माथा अपन आसमान में ठेका दे। बाप रे रामचरण हृदय धरो तात मधुबल खाओ जे भगवान के चरण हृदय में धर जा तू खा। तो हनुमान जी गइलन तो कुछ खाए खूब तोड़ लगे उनके तो झगड़ा करे के रहे हनु। तो कुछ खइला कुछ उखाड़ के फेंकने लगे दोषो ना लागित बानर जाति के रहले। तो मारपीट कैलन। ओकरा बाद में रावण के दरबार में खबर गई। रावण अक्षय कुमार के भेजले तो अक्षय कुमार के मार डाले। तो मेघनाथ के बोलोले मेघनाथ अलन तो नाग फांस में बांध के उनका के ले गए है ना। तो पूछता ना जी सबके देह परम प्रिय पूछले रावण की काहे बाघ उखाड़ दिला काहे लोग के मुआ दिला। तो कहता कि सबके देह परम प्रिय स्वामी मार ही मुही कुमार मारी जो मोहि मारिया जिन मोहि मारा तीन मोहि मारा तापर बांधे तंतु हमारा उल्टे में हमारा के बांध के लिए डालो आज जी मारा लोग का मरनी हो है ना। ये सब बात भाई तो बहुत बढ़िया इतना प्रसंग सुन के बड़ा लोग प्रभावित हुई। मैंने भगवान के भजन करे के चाहिए। हाँ ये बड़ा दूर दूर तक ये वीडियो जाएगा। आपके मुखार बिंद से रामचरितमानस ये की सब निजी संपत्ति है। हाँ ये समाप्त होने वाला नहीं है ना ओराई ना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु। हाँ कृपा कर कैसे है तो उसमें है कि चोर न लूटे खर्च न फूटे। ऐसा धन बा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कि चोर न लूटे खर्च न फूटे दिन दिन बढ़त सवायो। ये दिन दिन सवाई बढ़ता रहता है कहीं खत्म होने वाला चीज नहीं है। तो बड़ी कृपा राम जी के बाद कि राम धन आपको मिल गया है। हाँ। तुलसी है जगाई के कर लो दो काम देने को टुकड़ा लेने को हरिनाम। वाह बहुत बढ़िया है ना। ये निजी संपत्ति है ना कुछ कोई बांटेगा। चल संपत्ति नहीं अचल संपत्ति बा। ई लोग का परलोक दोनों का काम करता है। ये सब लोग खतरा काम करेगा। कहा था एक घर में एक आदमी भक्त पैदा हो जाए तो कई पुस्तान आगे के कई पुस्तान पाछे के तरण हो जाला। केवट जनबा राम जी के चरण धुलाई से कितना पूर्वज लोग तार दल अगला पीढ़ी कितना लोग खतरा गिर जाए मुड़िया ना मत पकड़ ली। हाँ तो चलिए देखिए एकदम लगन लगी हुई है इनको राम नाम में। बहुत बड़ी कृपा है राम की और हम सभी बाकी ना हैं। तो चलिए आज आप लोग मिले इनसे। देखिए अभी लिख ही रहे हैं ओसियर चौधरी नाम है हमारे गांव के रहने वाले हैं। ऐसे बहुत लोग साधु साधु कहता है इनको और बहुत लोग कुछ और भी कहता है पागल हो गए हैं। तो पागल का मतलब भगवान का नाम पा गए हैं। अब इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है। भगवान का भक्त तो पागल टाइप का हाँ क्यों धन के पीछे पागल बा क्यों शोहरत दो पागल आता है वही पाता है। हाँ तो चलिए बड़ा बढ़िया रहा और फिर हम लोग मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। इनका हम थंबनेल के लिए ये फोटो लग जाएगा अगर ज़्यादा देर तक हम देखिए मगन है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो लग रहा है कि तुलसीदास जी जैसी भक्ति इनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हो गई है। तो एकदम मगन है। बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोग भी एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम।
राम नाम के यथी कहा गया कि राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो जब तक जिंदगी है, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालिए कि प्रेम कर लीजिए श्री राम से। जय श्री राम, जय श्री राम।